इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे बाबा चले, मैना माँ ने भवानी मैया से कहा, बेटी करहो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव बचन कहत भय लोचन बारी, बहुरी को समझाया, बेटी शिव जी की निष्ठा पूर्वक सेवा करिएगा, संहार करिएगा। देखिए, पूजा मने धूप दीप लेकर नहीं करना है, व्यवहार में करना है। कैसे? जैसे भगत भगवान का संहार कर लेते हैं अलंकरण करते हुए, उसी प्रकार बेटी संहार करिएगा, शिव जी का संहार करिएगा। प्रेम अश्रु आ गए। स्त्री त्याग की मूर्ति होती है। बेटी है तो त्याग करती है, बहन है तो त्याग करती है, पत्नी है तो त्याग करती है, माँ है तो त्याग करती है। भगवान ने ऐसा बनाया, मातृ शक्ति सर्वकाल त्याग की प्रतिमूर्ति है। अपना सर्वस्व त्याग करके परिवार का संहार करती है, उस सत्ता का नाम है माँ। परमात्मा जब स्वयं नहीं आ पाए तो उन्होंने माँ को पधाया, जगत का संहार करती है। सब में स्नेह, सब में ममता, ये हमारी संस्कृति है साहब। इसका नाम भारतीय संस्कृति है, जहाँ माँ अपने को संहारते हुए सबका संहार करती है, अपना कभी चिंतन नहीं करती है, परिवार का ही चिंतन कर लेती है। वो दिनेश रघुवंशी जी का एक शेर है, तुम्हें याद है क्या? अभाव में ही त्योहार मना लेती थी माँ, है न जाने कैसा कैसा अलंकार सजा देती थी माँ। तो माँ माँ है। एक बार माँ को बारंबार वंदन, सहज भाव जीवन में उतरे। बाबा कैलाश पधारे, देवता लोगों को विदा किए हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवा, तेहि श्रृंगार करहि विविध विधि भोग विलासा। गणन समेत बसहि कैलास, हर गिरिजा बिहार नित नय। एहि विधि विपुल चली गए। बहुत समय जब बीता, तब जन में उखट बदन कुमारा। तारक असुर समरे, नित्य जनानंद के साथ बीत रहा है, नित्य नवीन रसवर्धन हो रहा है। तब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। मुरुगन स्वामी देवताओं के सेनापति हुए, तारकासुर का समापन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से
बोलिए कार्तिकेय भगवान की याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के प्रति पूज्य बाबा विश्वनाथ के पावन विवाह महोत्सव मां भवानी जी के साथ श्रवण कराया। यह प्रसंग हम आप यहाँ लखनऊ नगरी में इस रजत जयंती महोत्सव में गाए सुने। अब जिनकी कृपा से यह राम भक्तों की मंडली सजी है, उन्हीं बाबा प्रातः स्मरणी कविकुल चूड़ामणि कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी का आज पावन जयंती पर्व है। रावण कोई भी हो सकता है, हम भी आप भी। क्यों भाई, हम तो नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। जिसके जीवन की हर इच्छा पूरी होती गई वो रावण होगा ही। इसलिए भगवान हर इच्छा नहीं पूरी होने देते, कहीं ये रावण न बन जाए फिर हमको आना पड़ेगा। भगवान जीव की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देते, कुछ रोक लेते हैं जिससे एहसास हो कि तुम जीव हो। रावण भुजबल विश्ववस्य करी राखस को न स्वतंत्र मंडली कमन रावण राज करे निज मंत्र। भजन करते हम प्रभु प्रेम के लिए। कई लोग भजन करते हैं जगत के सामग्री के संग्रह के लिए। कई लोग ऐसा भजन करते हैं दूसरे के विनाश के लिए। भजन तीनों है, एक प्रभु प्रेम के लिए, एक जगत के सामान के संग्रह के लिए और एक दूसरे पड़ोसी के विनाश के लिए। ले हो गया भजन। अरे भाई, ये तीनों को भजन कैसे कहेंगे? तीनों भजन है। कीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र। अरे कैसा बरन ही न जाई। रावण कुंभकर्ण विभीषण ने कठोर तप किया, तब भगवान ब्रह्मा और शिव ने वर दिया, ऐसा भोले बाबा कहते हैं मां के प्रति। आप कहेंगे ऐसा क्यों? रुचि, मनुस्मृति कहती है सबकी रुचि में विचित्रता है। हम जैसा करें वो भी वैसा करेंगे, असंभव। साथ में रह के ही अलग अलग व्यवहार होता है। एक कक्ष में भजन करने वालों की दृष्टि बदल जाती है, विचार बदल जाता है, दिखता कुछ है होता कुछ है। एक ही कक्ष में कोई माला जपता है, कोई कुछ और जपता है, कोई कुछ और जपता है। बड़ी विचित्र स्थिति है जीव के मन की, हृदय की। कौन करना है? मैं नहीं, महापुरुषगण कहते हैं कि प्रभु प्रेम के लिए भजन करना है तो कहने से कोई भजन करेगा? कथा में भी लोग मोबाइल चला रहे हैं। कहने से भजन होता है क्या? जब तक अपनी चेतना वहां नहीं रहेगी तब तक कहने से होने वाला नहीं। कक्षा में पढ़ने वाले 70 विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी, कोई सुनता है, कोई चाक का टुकड़ा लेकर गुरुवे जी की खोपड़ी में मारता है टन से। कौन? बैठे सब कक्षा में हैं, 3 बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं, वही याद करते हैं, वही पढ़ते हैं। जीव अपने पूर्वाकृत, जो पुराकृत कर्म हैं उनके अनुसार बधा है। यंत्रारूढ़ानि मायया। हम बैठे हैं, गा रहे हैं, हमारा मन यही है, इसकी क्या लिखा पढ़ी है साहब?
शांत रह के भी हम अशांत दिख जाते हैं, कैसे होगा? रावण ने किसी को छोड़ा नहीं। अरे दे देवतन गारी प्रचारी, पुनि पुनि सिंहनाद करिबारी। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरुगिरी। देवता सुमेरु पर्वत की गुहा में प्रवेश कर गए। काहे? रावण के भय से। क्या करेगा? कुछ नहीं करे, गरी आएगा। अरे तो गाली वो देगा, अपने क्या टेंशन है भैया। देखो, जिसको अभ्यास होता है उसको गाली भी राम मंत्र जैसे निकलती है, जैसे मंत्र बांच रहे हो, राम राम सीता राम। कई लोग तो सवेरे सवेरे उठ के केवल गारिये भजत है और समझते हैं मंत्र बांच रहे हैं। अरे साहब, रावण की गारी से देवता लोग घबराते थे, दुखी होते थे। गारी भी सबके मुंह से नहीं निकलती। नहीं, कई लोग तो तुम कह के पश्चाताप करते हैं। कई लोग दिन भर गरिया में कुछ नहीं होता उनको। जिसकी जैसी मति गति हो। आहा, रावण का ताप आतंक कितना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। रावण का इतना त्रास बढ़ गया, धरती अकुला गई। गौ माता का वेश धारण करके मुनिगणों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कहां? कैलाश। देखो भैया, जगत में मंगल होने के लिए केवल एक ही आश्रय है, कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आये शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। केवल बाबा की शरणागति लो, उपाय नहीं। शिव जी की झोली में सारी समस्याएं आकर के सिमट जाती हैं साहब। इसलिए जगत जितना पूजन करता है बाबा का, किसी का नहीं करता है वो। हमने कहा ना, मनुष्यों के भगवान भोले बाबा, देवताओं के भगवान भोले बाबा, पूर्णावतारों के भगवान भोले बाबा, और तो और दैत्यों के भगवान भोले बाबा, सब शरण में हो। अशरण शरण दीन हितकारी परमात्मा शिव, बाबा शिव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।